बात करेंगे इन्वेस्टर के महाकुंभ की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इन दिनों एक नए और अद्भुत रूप में नजर आ रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अवसर पर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर तरफ रौनक, खूबसूरत होर्डिंग्स और आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स ने भोपाल की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। शहर की दीवारों पर बनाई गई मनमोहक पेंटिंग्स में मध्य प्रदेश की झलक बखूबी दिखाई दे रही है। और चलिए क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं आयोजन स्थल, जहां से हमारे साथ सहयोगी आहना पुंज जुड़ी हुई है। आहना, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ माहौल आप देख पा रही हैं? बिल्कुल पद्मा, अगर आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, मैं आपको बता दूं, मैं इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में खड़ी हुई और एंट्री करते ही ये भव्य इंतजाम आपको देखने को मिलेंगे। और ये इंतजाम एंट्री में कैसे हैं, कि किस तरह से जो स्वागत के लिए एंट्री पर हमारे जितने भी लोग नृत्य है वो दिखाई जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की संस्कृति दिखाई जा रही है। और ये देखिए स्वागत, देखिए कितने खूबसूरती से किया जा रहा है। जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे, जितने भी विदेशी मेहमान हमारे यहाँ पर आएंगे, और ये उत्साह भी देखिए कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम बात जरूर करते हैं, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत बढ़िया। हम बेल भगोरिया डांस है। ये देखिए भंगोरिया डांस करके, मध्य प्रदेश का है भंगोरिया डांस, और भंगोरिया डांस करके, ये लोक नृत्य आप कह सकते हैं, करके हमारे विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। कुछ और आगे भी हम आएंगे, उस तरफ भी देखेंगे। देखिए दोनों ही जगह पर है, अगर आप इस साइड देखें, इस साइड भी आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप अपने राइट साइड पे देखेंगे तो वहाँ पर भी वो ढिंडोरी जिले के लोग हैं। ढिंडोरी जिले के जितने भी यहाँ पर लोक नायक है, उन्हें बुलाया गया, लोक नृत्य की प्रस्तुति ये लोग दे रहे हैं। और ये मैं सिर्फ अभी आपको पद्मा सिर्फ एंट्री का नजारा दिखा रही हूँ, कि अगर एंट्री ऐसी है तो आप अंदर देख लीजिएगा कि किस तरह का माहौल रहने वाला है। और जो उत्साह है वो आप इनका उत्साह देखिए, उत्साह में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप आएंगे, क्या कर रहे हैं आप? अपने नृत्य डांस करना, अपने बैगा डांस। ये देखिए, ये भी लोक नृत्य करके मध्य प्रदेश की संस्कृति को झलका रहे हैं, दिखाइए। और ये दिखा रहे हैं आपको कि कैसा हमारे जो स्वागत है हमारे विदेशी मेहमानों का, हमारी संस्कृति दिखा के जो स्वागत किया जाता है, वही स्वागत आपको एंट्री पे यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है मैडम, आज के दिन आप यहाँ पर हैं? यहाँ मेरे को बहुत अच्छी लगे हैं, मोदी जी आ रहे हैं करके बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। और यहाँ आने के लिए मेरे को बहुत अवसर मिली, और सब लोग पार्टी वाले सभी लोग अच्छी हैं, और सभी लोग प्रोग्राम देते हैं, मेरे को बहुत अच्छी लगी मैडम। तो आपने सुना भी, यहाँ पर जितने भी लोग नायक आ रखे हैं वो यही कह रहे हैं, जितने भी यहाँ नृत्य कर रहे हैं लोग, इनका कहना है इन्हें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और जितनी प्रस्तुति ये दे रहे हैं विदेशी मेहमानों का, यहाँ स्वागत जो ये कर पा रहे हैं, और इन्वेस्टर्स का, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति जो ये दिखा पा रहे हैं, इसको दिखाने का जो एक इनको मौका मिला है, वो मौका पाकर ये कितने खुश है। जी पद्मा। जी बिल्कुल आहना, हम देख पा रहे बखूबी की जो मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति की झलक है, वो बखूबी हमने तस्वीरों में देखा। हमारे सहयोगी आहना ने दिखाया कि किस तरह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन में जो एंट्री जो होती है, मेहमानों का जहां एंट्री होगा, वहां से आपको ये तस्वीरें दिखा रही थी, जहां पर आदिवासी संस्कृति की झलक हम देख पा रहे थे। आहना, आपसे जानना चाहेंगे, क्या मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? मेहमानों के आने का सिलसिला कल रात में भी जगह एशियन न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे थे, देर रात तक ये सिलसिला चला। कल रात में जर्मन के या रशिया के कुछ डेलीगेट्स आए थे, या विदेशों से, या फ्रांस के डेलीगेट्स, बांग्लादेश के, नेपाल के, वो कल रात से ही आ रहे थे। अब जो आने का सिलसिला है ये संग्रहालय में शुरू हो चुका है, और ये सुबह आपको बता दूं पद्मा, सुबह 7 बजे से शुरू ही था ये, और अभी तक अगर आप बैक साइड पे देखेंगे तो एंट्री जो है रूट्स डाइवर्ट। भोपाल में होना ये बहुत शुभ संकेत है, इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा और हमारी रोजगार की जो उपलब्धता की आवश्यकता है वो भी पूरी होगी। सर क्या एक्सपेक्टेशन है मध्य प्रदेश के लिए, किस तरह से मध्य प्रदेश और विकसित हो सकता है इन्वेस्टमेंट? मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है और निश्चित रूप से यहाँ विकास की बहुत संभावनाएं हैं। पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश निवेश के लिए अच्छा प्रांत माना जा रहा है, और अभी जो प्रयास चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति निश्चित रूप से इसका मार्ग और प्रशस्त है। अब तक का सबसे बड़ा निवेश आएगा।
बिल्कुल। तो आज जो है शुभारंभ होने जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। अभी मीडिया से चर्चा कर रहे थे कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इन्वेस्टर समिट को लेकर वे बोल रहे थे। हमारे साथ सहयोगी आहना लगातार जुड़ी हुई हैं। आहना, ऐसी कोई जो थीम है जिसको देखकर मतलब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है आयोजन स्थल में? मैं आपको बता दूं पद्मा, आकर्षण का केंद्र तो आज पूरा मध्य प्रदेश, पूरी भोपाल की राजधानी, जो झीलों का शहर हमारा भोपाल है, वो पूरा आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर विदेशी मेहमान आ रहे हैं। और जब विदेशी मेहमानों के लिए पूरे भोपाल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। अगर आप एयरपोर्ट से शुरू करें और यहाँ मानव संग्रहालय तक अगर आप आएंगे, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय तक, आपको एक एक सड़क ऐसी दिखेगी जहाँ पर कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। हर चीज साफ सफाई का ख्याल यहाँ पर रखा गया है। अपनी संस्कृति को दीवारों पे दिखाया जा रहा है पेंटिंग के माध्यम से। वहाँ पर अगर आप कहें तो हर जगह पर फाउंटेन्स आपको दिखेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखेंगे। एमपी इन्वेस्टर समिट की यहाँ पर आपको तमाम चीजें भी देखने को मिलेंगी। आपको अगर मैं कह दूं जो थीम्स है, अब उसके बारे में अगर हम बात करें, एंट्री पे आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है। अगर अंदर आप जाएंगे तो अंदर जो है अलग अलग एक्सपो लगाए गए हैं, चाहे वो कपड़े के एक्सपो हो या टेक्सटाइल के एक्सपो हो या फिर उससे इतर आप मोबिलिटी के एक्सपो हो, आप कहीं भी चले जाइए, हर एक क्षेत्र में अलग अलग एक्सपोज लगाए गए हैं और वो कहीं ना कहीं आकर्षित करेंगे। क्योंकि देखिए जितने इन्वेस्टर्स आते हैं उनका एक माइंडसेट रहता है कि वो टेक्सटाइल में करना चाहते हैं, मोबिलिटी में करना चाहते हैं, या फिर हमारे मध्य प्रदेश की किसी और संस्कृति में वो रुचि रखते हैं, जैसे वर्धमान है या और भी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पूरे एक्सपोज बनाए गए हैं। जी पद्मा। जी आना, तो राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। भव्य स्वागत और व्यवस्था के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। तिरंगे और विदेशी झंडों से राजा भोज एयरपोर्ट को सजाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जी आना। पद्मा, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, देखिए 9 बज चुके हैं, 10 बजे के आसपास यहाँ पर 10:10 के आसपास आपको यहाँ पर पूरा जो इंतजाम है वो और सख्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और वो इनॉग्रेशन करेंगे। और जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको इसकी दिव्यता और भव्य दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर जो तरीके हैं अलग अलग सेक्शंस में, क्योंकि अभी देखिए सब मेहमान आने शुरू हो चुके हैं। अगर आप देख पाए जितने भी विधायक हैं या जितने विदेशी मेहमान हैं उनके लिए बसेस का भी इंतजाम किया जा रहा है और आपातकालीन स्थितियों के लिए और भी इंतजाम है, एम्बुलेंस वगैरह का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और आपको मैं समय की अगर बात बताऊं तो समय भी अलग अलग तरीके से है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और सेक्शंस भी बहुत ज्यादा यहाँ डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि लगातार मैं आपको ये वाली बात बता ही रही हूँ कि पीएम के आने के बाद व्यवस्थाएं और सख्त हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो काफिला रहता है वो काफिला भी अलग ही जगह से जाएगा। और आपको ये भी बता दूं, आज जो ये आयोजित हो रहा है इसे पार्किंग की व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफिशियल स्मार्ट सिटी पार्किंग और वीआईपी पार्किंग की व्यवस्था गेट नंबर 2 से की गई है। अधिकारी जो है अपने वाहनों से आ रहे हैं। देखिए ये जितने वाहन आप देख रहे हैं ये सब अधिकारी अपने वाहन से आएंगे। और वहीं पर स्पेशल इन्वाइटीज जो है उनके लिए मैं आपको बार बार बता रही थी, गेट नंबर 1 की थी। और मीडिया के लिए भी अलग गेट्स रखे गए हैं। पुलिस रेडियो ग्राउंड से मीडिया वालों की एंट्री होगी और फॉरेन डेलीगेट्स की एंट्री सैर सपाटा पार्किंग या फिर MPIDC वाहन है उनके द्वारा की जाएगी। यानी कि जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो वाहन यहाँ पर लगाए गए हैं उन वाहनों से ही डेलीगेट्स की एंट्री होगी। तो ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ पद्मा कि ये जितने वाहन आप देख रही हैं ये वाहन कई सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। स्पेशल फैसिलिटीज जो है वो हमारे डेलीगेट्स को दी जा रही है। और अगर मीडिया कर्मी है उन्हें बाहर ही अगर पार्किंग में रोक दिया जाएगा और उसके बाद वो अंदर आ सकते हैं। और ये इंतजाम जो सरकार की तरफ से जैसे सर्विसेज है, शटल सर्विसेज हैं या फिर अगर कोई ऐसे इन्वाइटीज हैं जिनको सरकार की तरफ से बुलाया गया स्पेशल इन्वाइटीज हैं वो अपनी अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। जी पद्मा। जी बिल्कुल आहना, तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये आयोजन के बाहर की तस्वीरें हमारे साथ सहयोगी आहना बता रही है किस तरह से व्यवस्था की गई है और किस तरह से जो है आदिवासी संस्कृति की झलक यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो डेलीगेट्स है उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं हमारे दूसरे सहयोगी भी इस आयोजन स्थल पर मौजूद है और पल पल की अपडेट आपको दिखा रहे हैं, पल पल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज शुभारंभ करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भव्य स्वागत और सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए। विदेशी प्रतिनिधियों के लिए एयरपोर्ट में भी भव्य सजावट की गई है। जी जी आहना।
जी पता, जैसे कि आप तस्वीरें हमारे सहयोगी को दिखाई रही हैं, हमारे दर्शकों को माफ कीजिएगा दिखाई रही हैं, और उस तस्वीरों से ये बहुत साफ हम दिखाना चाहते हैं कि अगर आप एयरपोर्ट से भी अगर आते हैं तो उसके लिए भी डेलीगेट्स के लिए या फिर विदेशी मेहमानों के लिए खासा इंतजाम, मैं आपको बार बार यही बता भी रही हूँ, वो इंतजाम इस तरह से किए गए हैं कि आते ही पहले उन्हें तिलक लगाया जाता है और एक आप कह सकते हैं स्टॉल, एक शॉल उन्हें उड़ाई जाती है, और हर एक कंट्री के लिए अलग अलग कलर, अलग अलग थीम्स भी यहाँ पर रखी गई है उनके स्टॉल्स की। और जब बाहर आते हैं, उनके बाहर आने के बाद उनके लिए अलग अलग गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। जिस होटल में उनको ठहरना है उनके लिए भी व्यवस्थाएं अलग की गई है। और वहां से अगर आप आगे एयरपोर्ट से होटल की तरफ बढ़ते हैं तो वो जो तस्वीरें हैं वो कहने के लिए, ये बयान करने के लिए काफी है कि एकदम सुगम व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से की गई है। और यहाँ और फिर अगर आप मानव संग्रहालय की तरफ आते हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे, और जब संग्रहालय की तरफ आते हैं, एंट्री देख लीजिए कितनी भव्य है। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एंट्री में किया गया, और अंदर अभी हम जाएंगे और हम जरूर ये तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ और क्या क्या होगा। और आप करते हैं, अलग अलग झंडे भी यहाँ पर लगे हुए जो इन्वेस्टर्स के बारे में यहाँ जानकारियां देते हैं। और अगर आप आगे आते हैं तो ये, और पीछे देखिए सिक्योरिटी का इंतजाम देख लीजिए। एंट्री पे आपको मैं ये बता दूं, सिक्योरिटी भी बहुत सख्त की गई है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से पूरा ये एरिया जो है वो पूरा पैक कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो हर एक कोने पे, हर चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है। और ये देखिए, ये सिर्फ एंट्री पे आपको मैंने सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाई है। अगर मैं आपको और आगे तक लेके चलूं, गेट पर लेके चलूं, तो वहां पर भी सिक्योरिटी बहुत सख्त है। पद्मा जी बिल्कुल आहना, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी की गई है। भव्य व्यवस्था, भव्य आयोजन और सुरक्षा की बात जैसे सहयोगी आहना ने बताया कि पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। जो मेहमान आएंगे उनको देखते हुए उनकी व्यवस्था पुख्ते किए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भव्य जो है सजावट की गई है, एयरपोर्ट को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। शुक्रिया आना, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तिरंगे की थीम पर जो है सजाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रतिनिधियों को गुलदस्ते से पारंपरिक स्वागत यहां पर किया जा रहा है।